I swear, you will beg for hell long before I grant it. Hell answers to me. तो यारो डूम का लिटरली थॉर को कुत्ता बना के मारना और उसके लिटरली कुछ सेकंड्स बाद ही अपनी ठीक एक एनर्जी शो से ही वापस से सारे सेंटिनल्स को जिंदा कर देना। अपने को डूम्सडे के नए स्पेशल लुक में काफी कुछ देखने को मिला जो कि पहले तो D23 एक्सपो में रिलीज किया गया था और अपने को लग भी रहा था कि वो सिर्फ वहीं पर दिखाया जाएगा, लेकिन आज मार्वल ने फाइनली उसे पब्लिक कर दिया है और मानना पड़ेगा बिना ज्यादा कुछ रिवील किए मार्वल ने वापस से माहौल पूरा सेट कर दिया है। तो चलो आज की वीडियो में इस पूरे ट्रेलर का सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करते और जानते हैं कि इस पूरे ट्रेलर का सिग्निफिकेंस क्या है मूवी के लिए, यानी कि पूरे ट्रेलर में से कुछ भी चीज अपने काम की है भी या फिर सिर्फ अपना काटा गया है। सबसे पहले ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है अपने डॉक्टर डूम से जो कि अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ है एंड सिनेमैटिकली देखा जाए तो पूरा सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, खास करके इसकी पूरी कलर ग्रेडिंग। एंड इसके बाद ही अपने को सू स्टॉर्म यानी कि इनविजिबल वुमन बताना स्टार्ट करते हैं डॉक्टर डूम के बारे में कि डॉक्टर डूम उनके पूरे रियलिटी का सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बंदा था और पहले वो काफी ज्यादा केयरिंग था, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो काफी क्लोज बंदों को खो देता है और पर्सनली कहूँ तो यहाँ पर उसने अपनी वाइफ या फिर सन को खोया होगा या दोनों को। एंड इसके भी ऊपर से इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये चीज इनकर्जन की वजह से हुई होगी, लेकिन जब सू अपने को ये सारी चीजें बता रही होती है तभी सीन शिफ्ट होता है और अपने को दिखाए जाते हैं मैग्नेटो, गैम्बिट, फिर अपना स्टीव वाला कैप्टन अमेरिका एंड इसी बीच अपना डॉक्टर डूम अपनी वाइफ और सन को देख रहा होता है जो कि एक फोटो में थे। देन अगेन सीन पूरा शिफ्ट होता है और अपने को दिखाए जाते हैं एक ही फ्रेम में शूरी, शांगची, नेमोर, एम्बाकू और यूएस एजेंट जो कि सब के सब मिलकर सुन रहे होते काफी सीरियसली सू स्टॉर्म की बातों को। और देखो सू स्टॉर्म का पूरा डॉक्टर डूम का बैकग्राउंड स्टोरी देना काफी ज्यादा सिमिलर है जैसा कि अपने को इन्फिनिटी वॉर में देखने को मिला था जब गमोरा थेनोस की बैक स्टोरी बता रही थी और उसका पर्पस समझा रही थी, लेकिन इसके बाद अपने को काफी एक क्लोज लुक देखने को मिलता है अपने डॉक्टर डूम के पूरे आर्मर का और उसके मास्क का जो कि काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट तो है ही लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा कूल भी है एंड इस पूरे आर्मर से उसका लिटिल ऑरा फील होता है। इसके बाद सीक्वेंस शिफ्ट होता है अपने को दिखाया जाता है एक डिस्ट्रॉयड प्लेस जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने एक्समैन के यूनिवर्स का होगा एंड यहाँ पर अपना मिस्टर फंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स डॉक्टर डूम से पूछ रहा होता है कि विक्टर डिड यू डू दिस, लेकिन यहाँ पर उसका टोन काफी नॉर्मल था। उसके बाद अपने को कुछ काफी हार्ट वार्मिंग शॉट्स देखने को मिलते हैं अपने एंटमैन का उसकी बेटी कैसी के साथ और उसके बाद जॉनी स्टॉर्म का अपने भांजे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ, जिसमें से अपना एंटमैन तो अपनी बेटी को एक गुड बाय किस दे रहा था और जॉनी भी फ्रैंकलिन को ऐसे पकड़ के रखा था जैसे वो किसी बड़ी बैटल में जाने वाला और उससे पहले वो फ्रैंकलिन से आखिरी बार मिल रहा है। एंड ये फॉर श्योर वो पूरा बिल्डअप वाला सीन होगा जब एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलकर जा रहे होंगे डॉक्टर डूम का सामना करने। उसके बाद वापस अपने को प्रोफेसर एक्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अगेन किसी यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को विटनेस कर रहा होता है एज उसके फेस के एक्सप्रेशन से क्लियरली ये चीज पता चल जाती है कि उसके सामने हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद अपना मैग्नीटो दिखाया जाता है और ये पूरे बैटल आर्मर वाले चीज में, यानी कि इसी सीन में कुटाई तो इसकी भी होने ही वाली है। उसके बाद अपने को डॉक्टर डूम का डायलॉग सुनने को मिलता है जो कि कहता है कि ऑल ऑफ यू हैव लिव्ड स्टोलन लाइफ एंड यहाँ पर उसका फोकस उन कैरेक्टर्स की तरफ होता है जिन्होंने वो जिंदगी जी है जो कि उन्हें नहीं जीनी चाहिए थी। एंड फॉर श्योर ये यहाँ पर बात कर रहा है अपने स्टीव रॉजर्स वाले कैप्टन अमेरिका की जो कि एंड गेम के लास्ट में जाता है तो इन्फिनिटी स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए पास्ट में, लेकिन फिर पास्ट में रुक जाता है पैगी के साथ अपनी लाइफ जीने के लिए एंड उसके बाद उसका बच्चा भी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये बात अपने कैप्टन अमेरिका की नहीं कर रहा बल्कि लोकी की भी कर रहा है क्योंकि लोकी के भी फेट में कभी नहीं था गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनना, बल्कि उसको तो इन्फिनिटी वॉर वाली स्टोरी जीकर लास्ट में थेनोस के हाथों मरना था, लेकिन अपने हल्क के कांड की वजह से वो एंड गेम में टेसरेक्ट को लेकर वहां से चला जाता है। बट अभी के लिए इन सारी चीजों को साइड रखे तो यहीं पर अपने को थॉर और उसकी बेटी लव का भी एक सीक्वेंस दिखाया जाता है जहाँ पर लव की कंडीशन कुछ सही लग नहीं रही है। एंड पता है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि देखो लव जो है डायरेक्टली कनेक्टेड अपनी इटर्निटी से जो कि यूनिवर्स की एम्बॉडीमेंट है एंड चूंकि इनकर्जन की वजह से अब काफी सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जिसमें अपना मार्वल का 616 यूनिवर्स भी है, इसलिए इटर्निटी की तो हालत खराब ही है, लेकिन जो बंदे या फिर बींग्स उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उनकी भी हालत खराब है, यानी कि अपने लव की। और उसके बाद डूम कहता है कि नाउ यू मस्ट गिव इट बैक, जिससे को अपने को कुछ हद तक डॉक्टर डूम के इंटेंशंस का आइडिया लग जाता है कि वो उन कैरेक्टर्स के पीछे है जो कि स्टोरी लाइफ जी रहे हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 3 ही बंदे सबसे ज्यादा टारगेट में होंगे। पहला तो अपना स्टीव रॉजर्स वाला कैप्टन अमेरिका, दूसरा लोकी और तीसरा मे बी लव, क्योंकि टेक्निकली ये भी मरी हुई होने चाहिए थे लेकिन गॉड ने इटर्निटी से विश मांग के इसको भी जिंदा कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में हमें शूरी की ब्लैक पैंथर, फिर अपना टॉरस वाला फैल्कन और घोस्ट दिखाए जाते हैं एंड इनके शक्ल के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि इनकी गंदी वाली फटी पड़ी है। और फिर अपने को साइक्लॉप्स भी दिखाया जाता है जो कि अगेन अपने बैटल सूट में है। बट इसके बाद पूरी इस ट्रेलर का ही सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वाला सीक्वेंस स्टार्ट होता है एज अपना डॉक्टर डूम किसी शिप के ग्लासेस को तोड़कर काफी फास्ट एंट्री करता है और उसके सामने होता है अपना चहीता गॉड ऑफ थंडर थॉर जो कि काफी ज्यादा चौड़ में चार्ज अप करता है और कहता है कि आई स्वेयर यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांटिंग। जिसके बाद वो पूरी दुनिया भर की लाइटनिंग समन करता है और डॉक्टर डूम पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसको लिटरली 2 फिंगर से रोक लेता है। और अपन ने पहले भी इस चीज के ऊपर बात की है कि यहाँ पर वो अपने फिजिकल पावर्स की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसके सूट्स और हैंड्स में जो रून्स कास्ट है उसकी वजह से वो थॉर को रोक पाया इतना इजीली। उसके बाद पहले वो स्टॉर्म ब्रेकर को दूर फेंकता है और फिर थॉर को भी एक ही अटैक में काफी दूर फेंक देता है। एंड फिर सुनने को मिलता है अपने को ट्रेलर का सबसे ज्यादा बैडेस्ट डायलॉग यानी कि हेल आंसर
आंसर्स टू मी फॉर आई एम डू। एंड फिर वो अपना पैर जमीन पर मारता है जिसकी वजह से एक एनर्जी शॉकवेव क्रिएट होती है और वहाँ पर जितने भी मरे हुए सेंटिनल्स थे वो वापस से जिंदा हो जाते हैं। एंड इसी के साथ अपना पूरा स्पेशल लुक खत्म होता है यहाँ पर। एंड हाँ, भले इस पूरे स्पेशल लुक में ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं थी, लेकिन इस चीज ने एक तो काम सही किया और वो चीज थी डॉक्टर डूम के पावर लेवल्स को क्लियरली शो करना। क्योंकि देखो, पहले तो इसने सुपर हीरोज के साइड से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को यानी कि थॉर को 2 ही उंगलियों से रोक के साइड कर दिया। उसके बाद जिन सेंटिनल्स को हराने में और मारने में पूरे एवेंजर्स, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर की जान निकल गई होगी, तो अपना डॉक्टर डूम आते ही सिर्फ अपने एक एनर्जी वेव से उन सबको जिंदा कर देता है। और अपने रीड रिचर्ड्स के डायलॉग से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पूरा जो डिस्ट्रॉयड प्लेस था उसके पीछे भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट डॉक्टर डूम का ही है। लेकिन अपने को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस पूरे स्पेशल लुक ने काफी अच्छे से कुछ मेन कैरेक्टर्स का हल्का सा ग्लिम्स दिखाया और कुछ का तो वो भी नहीं दिखाया, जैसे कि लोकी का हल्का सा ग्लिम्स दिखाया, लेकिन सेंट्री जैसे कैरेक्टर का जिनका की काफी बड़ा रोल हो सकता है मूवी में, उन्हें तो दिखाया ही नहीं गया। बट अब इस पूरे स्पेशल लुक से रिलेटेड जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है तुम उन्हें कमेंट कर दो, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों हम लोग इससे रिलेटेड काफी सारी बातें करने वाले हैं। बाकी जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गया हो तो तुम फ्री होकर उसे कमेंट कर देना। और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय। एंड हाँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।